अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ़कीर और आप देख रहे हैं खरी बातें विद फ़कीर। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि हमारा मुल्क गरीब क्यों है? हमारे हुक्मरान इसकी फ़िक्र क्यों नहीं करते? हम कर्ज़ तले क्यों दबे हुए हैं? ये हैं आज की आवाम के सवाल। और मेरी आज की इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी अनोखी शख्सियत है। लोग इनको परदेसी भिखारी के नाम से जानते हैं। सुनाएं सर, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। एक सवाल जो हम आने वाले हर मेहमान से करते हैं। तो फिर मुझसे रहने दो। ठीक है, रहने देते हैं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, आप पूछें। सवाल ये है कि आप इस फील्ड में आए कैसे? ये हमारा खानदानी पेशा है। तो आप इस गंदे पेशे को छोड़ क्यों नहीं देते? खबरदार गंदा पेशा बोलो तो। गंदा नहीं है तो फिर क्या है? कई लोगों ने यही बात की, 2 3 4 दिन हमारे साथ रहे, अब दुआएं देते हैं। इसकी क्या वजह है? कमाई। आप यहाँ बैठे कितने पैसे कमाते हैं? अभी तक तो सिर्फ दुआएं ही मांग रहे हैं। और मैं आते आते 1500 की दिहाड़ी लगा आया हूँ। हैं? हाँ, ये तो कुछ नहीं, 5 5 हज़ार बन जाते हैं। आप भीख मांगते हैं या चोरी डकैती करते हैं? अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, चोरी डकैती क्यों करनी है? अल्लाह के नाम पे मांगते हैं। तो क्या मतलब? आप अल्लाह के नाम पे मांगते हैं और लोग आपको दे देते हैं? किधर कोई तरले मिन्नते वास्ते, फिर जाके कुछ हासिल होता है। आप किस तरह तरले करते हैं? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बच्चे का सदका, माँ का सदका, बाप का सदका, और अगर कोई कपल हो तो उसको बोलते हैं अपनी प्यारी का सदका। अगर कोई फिर भी ना दे तो फिर इसके पाँव पकड़ लें। इस कदर खुद को नीचा दिखाना पड़ता है? तो वो कौन सा मेरे चचा का बेटा है जो सारी उम्र ताने देगा? मुकम्मल बेहिसी। बेहिसी कैसी? पेट के लिए करते हैं। नौकरी करे वहाँ भी तो लान तान सुननी पड़ती है, यहाँ सुन ली तो क्या। हलाल रोज़ी कमाने के लिए तो करना पड़ता है ना वहाँ। ये भी तो हलाल कमाई है। चलें जी, मान लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कोई ऐसा वाक़या जो भीख मांगते हुए पेश आया हो। एक वाकया जो अक्सर हो जाता है वो बताना चाहूँगा। जी ज़रूर। लड़का और लड़की साथ जा रहे होते हैं, पास जाके प्यार से कहते हैं, माशाल्लाह कितना हसीन जोड़ा है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जिंदगियां वाला बच्चा दे। फिर? तो फिर क्या? लड़का बोलता है, बेशरम, हट पड़े, ये मेरी बहन है। ओह, फिर तो आप शर्मिंदा होते होंगे। शर्मिंदगी कैसी? हम कह देते हैं, प्यारी बहन का सदका दे। यानी आपके पास हर एक ट्रिक है। जाहिर है, बिना काबिलियत के कारोबार तो नहीं किया जा सकता ना। ये बात तो है। वैसे मैंने सुना है कि आपकी एक टीम होती है और उसको कंट्रोल करने वाला एक गुंडा होता है। ये आपसे किसने कहा? लोगों से सुना है। यह बात किसी हद तक सही है। प्रोफेशनल लोग किसी गिरोह के साथ मिलकर ये काम करते हैं, लेकिन कुछ रवायती लोग हैं जो फर्दन फर्दन ये काम करते हैं। आप किस कैटेगरी में शामिल हैं? पहले मैं अकेले ही था, फिर गिरोह ने तंग किया, उनके साथ शामिल हो गया। दोनों में से कौन सा अच्छा तरीका है? दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। इसकी वजाहत करेंगे? अकेले हो तो कमाई ज़्यादा होती है, गुंडों का डर रहता है, लेकिन गिरोह के साथ हो तो टेंशन नहीं होती। चलें जी, ठीक हो गया। एक सवाल जो मैं बड़ी देर से करना चाह रहा हूँ। आज आपने खदशत करवाया हुआ है, खैरियत है? हाँ, मेरे भाई की शादी थी। कैसी गुजरी शादी? बहुत अच्छी। वैसे खाने में क्या था? सारा तो याद नहीं, कुछ चीज़ें याद हैं, जैसे कि मटन था, मछली थी, रशियन सैलेड था, रेशमी कबाब थे, मलाई बोटी थी, मुरब्बे थे, गुलाब जामुन थे, चाय थी, और मुझे याद नहीं अब आ रहा। इतना खर्चा? हम 4 भाई थे, मेरे हिस्से में कोई 1.25 करोड़ आया है। अल्लाह अकबर। भाई कमाते हैं तो खाते हैं, तुम भी कमाओ और खाओ। ये आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। खैर, इंजॉय करें आप अपने भाई की शादी। और आपका शुक्रिया कि आप आए और अपने बारे में हमें बहुत कुछ बताया। नाजरीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। और जो सवालात मैंने शुरू में उठाए थे उनके जवाबात मैं आपसे चाहता हूँ। ये भिखारी लोग हमें क्या बताएंगे इन सवालों के जवाबात? ये जवाबात आप जैसे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग ही बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की पॉडकास्ट
اور میرے سوال آپ کو دلچسپ لگے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تو مہربانی